हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑनलाइन। बेटा आज हम पढ़ने वाली हैं एलिलिक इंट्रैक्शन का एक और एग्जाम्पल जो कि है मल्टीपल एरेल्स। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने लीथल जीन्स के बारे में पढ़ा था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। रिपल्सिव नेचर, जो टाइप्स ऑफ लीथल जीन्स हमने पढ़े, रिसेसिव, डोमिनेंट, कंडीशनल, बैलेंस्ड एंड गैमेटिक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक बार आई बटन में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बेटा आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलिल्स इन एग्जाम्पल। मल्टीपल एलिल्स जैसे कि हमें पहले पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज एलिल, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है। फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलिल्स और डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ए जीन। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जीन यहाँ प्रेजेंट है और ये आपका मैटरनल ओरिजिन का, और यहाँ हम देखते हैं पैटर्नल ओरिजिन का सेम जीन, और इसके पास भी इसी लोकेशन पे एक पर्टिकुलर जीन होगा और ये जीन मान लीजिए रिस्पॉन्सिबल है एनीथिंग कलर ऑफ द स्किन के लिए। सपोज तो कलर ऑफ द स्किन के लिए जो ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, मेंडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसके सिर्फ दो ही एलिल्स होने चाहिए थे, एलिल 1 एंड एलिल 2। लेकिन बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे जिसमें मेंडल की ये बात सही साबित नहीं हुई। वहां पर मोर देन 2 एलिल्स आर देयर। तो यानी मल्टीपल एलिल्स क्या होते हैं? मल्टीपल मीन्स मैनी एंड एलिल्स यू नो मोर फॉर्म्स ऑफ ए जीन। तो जो आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस था उसमें बेटा हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर फैक्टर जो है दैट ऑकर्स इन पेयर, बट ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स में साबित नहीं हुआ सही। वहां पे क्या हुआ, वहां 2 या 2 से ज्यादा एलिल्स थे। 2 तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देवर मोर देन 2 एलिल्स, जिसकी वजह से ये जो फिनोमिना था मल्टीपल एलिल्स का, ये हमारा इसको नाम दिया गया। क्योंकि इसकी वजह से जो रेशियोज हमारी जनरली आती थी देवर मॉडिफाइड। ओके, सो same I have just explained you forms of a gene, alternative variants of a gene. So genetic segregation in Mendelian inheritance revealed that all the genes, जितने भी genes हैं उन सबके 2 alternative forms होंगे, dominant और recessive alleles, जैसे कि tall और dwarf है। बट और हम ऐसे पर्टिकुलर पेयरिंग में जो पहले वाला नॉर्मल एलील होता है या जो ज़्यादा मेजॉरिटी में पॉपुलेशन में होता है उसे हम वाइल्ड एलील कहते हैं, और जो मेजॉरिटी से कम में होता है उसे हम म्यूटेंट एलील कहते हैं। ठीक है, ए जीन कैन म्यूटेट, बहुत बार जीन में म्यूटेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अपनी 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को प्रोड्यूस कर देता है। तो अल्टीमेटली जो मल्टीपल एलील्स हैं उसका कॉज क्या था? उसका कॉज था म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होती हैं? म्यूटेशंस आर सडन, हेरिटेबल या इनहेरिटेबल, आप कह सकते हो, inheritable changes in the genetic nature of a organism और of an organism। ये बहुत छोटे टाइम में भी हो सकता है, सडन है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो जब ऐसी म्यूटेशंस की वजह से 3 या 4 या 2 से ज़्यादा अगर एलिल्स किसी जीन के हैं जो एक ही पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं एट द सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उन्हें हम मल्टीपल एलिल्स कहते हैं और उनके इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। अब जैसे कि एक पॉपुलेशन है आपके पास, ठीक है, इस पॉपुलेशन के पास डीएनए होगा, सभी के पास डीएनए होगा, लेकिन उस डीएनए में जो ये जीन है जो एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो इनके स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अलग अलग होगा। जैसे ये दोनों और आपके पास सेम नहीं है, जैसे तो हाँ ये और इसमें सेम ही एलिल्स हैं क्योंकि ये सेम कलर हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन में बहुत सारे एलिल्स हैं। देखिए काउंट करें हम कितने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट 9 10 मीन्स इट इज सो मैनी। पर बेटे एक चीज ध्यान रखो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है जो अपने पेरेंट्स से बना है, सपोज ये एक प्रोजेनी है, जो इसके पेरेंट्स रहे होंगे उनके पास जो एलिल्स होंगे, 2 एलिल्स इसके पास होंगे, 2 और दोनों में से कोई एक ही इसके पास गया है और एक एलिल इसके पास, यानी ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये अपने पेरेंट्स से बना है।
और उन पेरेंट्स के पास भी जो 2 एलील्स 2 टाइप्स रहे होंगे वो उनके पेरेंट्स से रहे होंगे। तो यानी कि पॉपुलेशन में तो बहुत सारे एलील्स हैं, पर इंडिविजुअल हर ऑर्गेनिज्म के पास उसके पेरेंट्स से आए हुए ही एलील्स होंगे। क्लियर? तो इसको ये नहीं समझना है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको 2 से ज्यादा एलील्स मिलेंगे। ऑर्गेनिज्म में 2 ही एलील्स होंगे, बट देयर विल बी वेरिएशन, देयर विल बी वैरायटी इन होल ऑफ द पॉपुलेशन। इसलिए हम कहते हैं कि जो मल्टीपल एलील्स होते हैं दे आर एट पॉपुलेशन लेवल। इसको जरा दिमाग में अच्छे से बिठा लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पॉपुलेशन लेवल। सो मल्टीपल एलील्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम ही लोकस पे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आपको समझने में। और क्योंकि मल्टीपल एलील्स जो हैं वो एक कैरेक्टर को ही इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हम बात ही एक जीन की कर रहे हैं, एक जीन एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, उसके मोर देन 2 एलील्स हो सकते हैं। ठीक है? सो मल्टीपल एलील्स एग्जिस्ट एट पॉपुलेशन लेवल, ये मैंने आपको अभी समझाया। सो दैट मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलील्स आर ऑब्जर्व्ड। क्लियर? पेरेंट्स से जो बच्चे को ट्रेट्स मिलेंगे, ये जो आपकी F1 जनरेशन आएगी, इसमें जो 2 ट्रेट्स आएंगे वो इनके 2 ट्रेट्स से ही आपको मिले होंगे। ठीक है? सपोज इस पर्टिकुलर सिबलिंग को यू माइट गेट दिस कॉम्बिनेशन। अब इसमें जो होगा डोमिनेंट, दैट विल बी एक्सप्रेस्ड। तो whole population will have different combination, but individual will be inheriting the combination from the parents. So multiple allelism जो है वो humans में अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो सबसे easiest एग्जाम्पल जो अभी तक आप पढ़ते भी आए हो हमेशा, द ब्लड ग्रुप्स का एग्जाम्पल है। ये ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस जो है हमें उसको बहुत अच्छे से समझना है मल्टीपल एलील्स के लिए, क्योंकि इसमें आप एंटीजन एंटीबॉडीज की बात करते हैं। देखो एक छोटी सी बात बेटा मैं आपको बताती हूँ, आपके जो आरबीसीज होते हैं ना, दे आर कवर्ड बाय सर्टेन प्रोटीन्स। ठीक है? और इन्हीं प्रोटीन्स के कवरिंग से जो इनकी पिथेलियल मेम्ब्रेन, जो इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर है, उन्हीं से हम पता लगाते हैं कि जिस टाइप का प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होगा उसी टाइप का आपका ये ब्लड ग्रुप होगा। अगर और जो यहाँ प्रेजेंट है इस केमिकल, इस प्रोटीन को हम एंटीजन भी कह सकते हैं। जनरली एंटीजन का मतलब होता है एंटीबॉडी जनरेटर, यानी इस केमिकल की वजह से, इस प्रोटीन की वजह से एक एंटीबॉडी जनरेट होगी जो कि इसके ऑपोजिट होगी, यानी ये बॉडी का पार्ट माना जाएगा। दिस विल बी सेल। और अगर आप इस बॉडी में एक ऐसा ब्लड ग्रुप डाल दें जो इसके कंपैटिबल नहीं है, तो फिर बॉडी उसको फॉरेन समझेगी। ठीक है? अगर हम ये ब्लड ग्रुप इसमें डाल दें जिसके पास क्या है, इसके पास दूसरा एंटीजन है, तो बॉडी विल किल दैट सेल, और इसकी वजह से सडन शॉक हो सकता है। अब यहाँ हमारे इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन में ये सेल्फ सेल है, ये एंटीजन प्रेजेंट है, तो अगर आप ऐसा ब्लड ग्रुप डालते हो जिसके पास ये ही एंटीजन हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने ये यहाँ डाल दिया देन इट विल बी प्रॉब्लम। यहाँ क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसीज की और सभी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। क्लियर? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड एबीओ ब्लड ग्रुप कैसे मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। ये इसलिए है क्योंकि इसके पास मोर देन 2 एलील्स हैं, एंड आई इज द जीन जो कि ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड द 3 एलील्स आर ए, बी एंड ओ। सो हम इसको जब लिखते हैं इट इज रिटन एज आई ए क्योंकि डोमिनेंट है, और यहाँ एंटीजन इस तरीके का प्रेजेंट होगा ब्लड ग्रुप के ऊपर, ब्लड सेल्स के ऊपर। आई बी इज ऑल्सो डोमिनेंट, और यहाँ जो एंटीजन होगा बी एंटीजन, वो इस तरीके का एंटीजन होगा। ठीक है? ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और जो आई ओ है आपका एलील, दैट इज रिसेसिव, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन। तो जब इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो बेटा आप इसमें चाहे ए ब्लड ग्रुप डाल दो चाहे बी डाल दो, वहां पे कोई क्लम्पिंग ऑफ सेल्स नहीं होगी क्योंकि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, राइट? लेकिन अगर आप इस सेल को, तो इसीलिए हम ब्लड ग्रुप जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि आप इस ब्लड ग्रुप को किसी भी सेल को किसी दूसरे पेशेंट को दे दो, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन चलिए ये तो बात की बात है बेटा, पहले हम ये देखते हैं कि जो आई जीन है ये डोमिनेंट होते हैं, और अगर मैं स्मॉल आई लिखती हूँ या मैं आई ओ लिखती हूँ दैट इज रिसेसिव।
अब अगर किसी भी पेरेंट का, एक पेरेंट है सपोज ब्लड ग्रुप ए, फादर एंड मदर इज हैविंग ब्लड ग्रुप बी, तो क्या उनके जीनोटाइप पॉसिबल हैं? IA ये पॉसिबल है ब्लड ग्रुप जीनोटाइप, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही एलील्स डोमिनेंट होंगे। और IAIO इस केस में भी डोमिनेंट विल बी एक्सप्रेस, तो IAIO फॉर फादर। मदर के केस में IBIB एंड IBIO, तो ये दो जीनोटाइप पॉसिबल हैं पेरेंट्स के लिए। अब अगर मान लीजिए आपका ये ब्लड ग्रुप, हम ये दो जीनोटाइप लेके चलते हैं कि पेरेंट्स आर लाइक दिस, IAIO क्रॉस्ड विद IBIO, ठीक है। तो इससे जो प्रोजेनी तैयार होंगी, आप यूनिट स्क्वायर बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, IAIB, then this will go with this IAIO, then IO will go with IB, IOIB and IO will go with IO। तो यहाँ आपको चार तरीके, आपको चार डिफरेंट वो मिल रही हैं आपकी प्रोजेनीज। इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट हैं, तो दिस वाज द एग्जांपल इन केस ऑफ को डोमिनेंस, क्योंकि ये AB ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। और यहाँ क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इट विल बी ब्लड B ग्रुप, राइट। यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट, ये डोमिनेंस का एग्जांपल है। IAIO में भी A ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि ये भी डोमिनेंस है, और क्योंकि ये दोनों ही एलील्स रिसेसिव हैं, तो यहाँ जो ब्लड ग्रुप होगा वो O ब्लड ग्रुप होगा, क्लियर। तो ये इसलिए मैं आपको सब बता रही हूँ कि टोटल आपके पास 3 एलील्स हैं, 4 ब्लड ग्रुप टाइप्स हैं, और आपके पास 6 जीनोटाइप्स बनेंगे। तो ये कमाल जो ये ब्लड ग्रुपिंग का है, ये आपको मल्टीपल एलील्स में ज़रूर याद रखना है। मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसके पास मोर देन 2 एलील्स है। ये यहाँ पे सेम चीज़ें अच्छे से आपको दिख जाएंगी कि कैसे, देखो टोटल, तो यहाँ आपके पास टोटल 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ABAAO, और 1 2 3 4 5 एंड 6 जीनोटाइप्स हैं। और जो ब्लड ग्रुप होगा उसकी प्रोटीन, उसके RBC के पास वही प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो वही एंटीजन हम मान के चलेंगे, क्योंकि अगर उसी सेल की वजह से बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा किसके अगेंस्ट, एंटीबॉडी, जो दूसरी कोई और अगर एंटीजन आ जाए तो, और वो जब दूसरे ब्लड ग्रुप में जब उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे तो यही A एंटीजन बी रेसिपिएंट के अंदर जाके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा, क्योंकि ये नॉन सेल्फ होगा इस रेसिपिएंट के लिए। सो A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन, B में B, और AB में दोनों, और O में कोई नहीं। और किसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनाएंगे? क्योंकि भाई ये A है तो ये अपने अगेंस्ट तो नहीं बनाएगा, ये दूसरे के अगेंस्ट बनाएगा, यानी B के अगेंस्ट। तो अगर आप A ब्लड ग्रुप के अंदर, यानी यहाँ पे देखो A है, इसमें आपने B एंटीबॉडी डाली, ये B है, आपने इसमें A एंटीबॉडी डाली, A भी आपने कोई एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो जनरली मल्टीपल एलील्स में है वो है मलाड डक्स का, दी फेदर पैटर्न ऑफ मलाड डक्स। इसमें आपके पास भी क्या है, टोटल 3 एलील्स हैं, MR, MN, MD। MR जो है रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, MD जो है वो डस्की पैटर्न के लिए, और the only M it produces मलाड पैटर्न। अब इन सब में डोमिनेंट कौन है? जो MR है, दैट इज डोमिनेंट ओवर द 2, और उन दोनों में मलाड और डस्की में जो मलाड है दैट इज डोमिनेंट ओवर डस्की। सो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब 3 एलील्स हैं, तो इसके टोटल कितने जीनोटाइप्स हैं? टोटल 6 जीनोटाइप्स हैं, और ये इनकी फिनोटाइप्स है। अगर MR MD का एग्जांपल आप देखते हो तो बेटा ये आपका डोमिनेंट है तो रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे ये दोनों रिसेसिव हैं, यहाँ ये डोमिनेंट है तो मलाड। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। सेम ये आपके रिस्ट्रिक्टेड डक पैटर्न, ये मलाड डक पैटर्न, दोनों को क्रॉस किया, यू विल गेट हाफ रिस्ट्रिक्टेड, 1/4 मलाड एंड 1/4 डस्की। क्लियर, वेरी इजी। यहाँ मियोसिस क्यों लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझ रहे हैं, ये बातें बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मियोसिस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस। और यहाँ फर्टिलाइजेशन क्या मतलब हुआ कि यहाँ से अपनी जो है पेरेंट्स हैं उनको। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज आई कलर इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। टोटल जो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील्स हैं वो 14 हैं,
और रेड आई कलर जो है वो डोमिनेंट है बाकी सभी शेड्स के ऊपर। अदर शेड्स आप देख सकते हैं, वाइन, कोरल ब्लड, चेरी, एप्रिकॉट, योसिन बफ, हनी, इक्रू, पर्ल, वाइट, मेनी आर देयर, टोटल 14 आर देयर। और जब आप किसी रेड फ्लाई को किसी भी म्यूटेंट फ्लाई के साथ क्रॉस करते हैं, बट ऑब्वियस है F1 ऑल बी रेड आई कलर क्योंकि रेड इज डोमिनेंट। और अगर आप किसी दो म्यूटेंट को क्रॉस करते हैं तो आपका जो F1 आएगा दैट विल बी इंटरमीडिएट कलर। जैसे कि यहाँ आप देखिए प्योर एओसिन को आप प्योर व्हाइट के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो इंटरमीडिएट क्या होगा, पेल एओ। 100% ऑल द फोर विल बी हाइब्रिड। तो इससे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी इसको मानते हैं। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम, क्योंकि जो एओसिन और व्हाइट कलर के जीन्स हैं वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और ना ही वो रिसेसिव जीन्स एक्सप्रेस कर पा रहे। तो इंटरमीडिएट आपका एक फिनोटाइप आया है, दैट इज पेल एओसिन। Clear? ऐसे ही the last example which I want to discuss with you is the coat color in cats and rabbit. अभी हम rabbit को देखते हैं। rabbit में total there are 5 kinds of skin color और जो आपका color determining gene है वो lower capital C से इन्होंने represent किया है। ये सभी पे जो है dominant है। The small c is albino, CH Himalayan, जिसमें क्या है कुछ body parts में जो है certain body parts जो है उसमें color होता है। यहाँ पे भी चिंचिला जो आपका ये CH है इसमें पैराइटल डिफेक्ट्स हैं पिगमेंटेशन में, तो ये CH और C पे डोमिनेंट है। ठीक है, ये आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है सभी में से, सभी एलिल्स में से। क्योंकि जितने भी रैबिट्स जो वाइल्ड पॉपुलेशन में हैं दे आर होमोजाइगस फॉर कलर्ड जीन। यहाँ पे हम C+ साइन भी लिख सकते हैं जो कि एक जनरल पैटर्न है, तरीका है लिखने का। क्लियर? तो यहाँ आपका जो फुल कलर्ड होगा दैट कैन पॉसिबल, इसके लिए आप क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं, बोथ आर डोमिनेंट, CCH, CCH और CC। यहाँ ये देखो ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है कलर्ड, देन this CCH is dominant at second place, this is first place and fourth। तो आपका कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो कब एक्सप्रेस होगा, आइदर इट इज इन होमोजाइगस डोमिनेंट शेप और इट इज इन हेटेरोजाइगस। तो यहाँ ये तीनों चारों जो आपको जीनोटाइप दिख रहे हैं इससे एक कलर्ड रैबिट हो। तो अल्बाइनो के साथ हिमालय हाइब्रिड में पॉसिबल है और होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर हो जब ये एक्सप्रेस होगा। यहाँ ये कलर पैटर्न जो है ना आपको दिख रहे होंगे कि दीज आर कलर्ड। अल्बाइनो में देयर इज नो कलर। ऐसा आपने जो है रैबिट जरूर आपने ये माउंटेनियस जो रेंजेस हैं मनाली शिमला वहाँ जरूर देखा होगा। तो दिस इज अल्बाइनो, नो कलर एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर? मल्टीपल एलिल्स समझ में आया आपको अच्छे से बेटा? अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। हम चाहते तो इजी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकते थे बट आई थॉट कि आपको थोड़े से मुश्किल एग्जाम्पल्स ही दिमाग में रखने चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल्स ही कॉन्सेप्ट की जान होते हैं। तो आई होप कि मल्टीपल एलिल्स इज क्लियर टू यू। In the next video we will study the next type of एलिलिक इंटरेक्शन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। Have a nice day.